बचपन में किसी खराब लड़के के साथ दोस्ती हो या किसी मामले में उसके साथ नाम आ जाए तो स्कूल में टीचर्स पीटते थे और घर में माँ बाप। और हम ये साबित करते रहते कि नहीं भाई, हमारा कोई लेना देना है नहीं इस लड़के के साथ। लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम दुनिया के सबसे बदनाम लिस्ट में से एक में आया है। हम बात कर रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स की। एप्स्टीन फाइल्स में मोदी के अलावा हरदीप पुरी और अनिल अंबानी का भी नाम है। एप्स्टीन कुख्यात सेक्सुअल ऑफेंडर था जिसके आइलैंड में लड़कियों और लड़कों का यौन शोषण होता था। बिल गेट्स से लेकर ट्रंप तक के नाम इसकी फाइल्स में मिले हैं। ये कम उम्र की लड़कियों को नौकरी देने के नाम पर अपने साथ रखता, उनका शोषण करता। कई रिपोर्ट्स के हिसाब से बड़े बड़े लोगों को अय्याशी के लिए वो लड़कियां और लड़के मुहैया भी करवाता था। एप्स्टीन फाइल्स के न्यूज़ दैट मैटर्स के अंतर्गत ही हम एक वीडियो पहले भी कर चुके हैं। आप पूरा वीडियो वो देख सकते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स है क्या, क्या क्या काम उसके आइलैंड में होते थे। न्यूज़ दैट मैटर्स के इस नए एपिसोड में एप्स्टीन फाइल्स में मोदी कैसे, इस पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। अमेरिका की हाउस ओवरसाइट कमेटी ने हाल ही में एप्स्टीन फाइल से जुड़े कुछ दस्तावेज जारी किए। साथ ही ड्रॉप साइट न्यूज को भी एप्स्टीन फाइल से जुड़े करीब 18,000 नए ईमेल मिले। अमेरिका की हाउस ओवरसाइट कमेटी और ड्रॉप साइट न्यूज द्वारा जारी किए गए इन दस्तावेजों ने भारतीय राजनीति में एक बेहद असहज सवाल खड़ा कर दिया। क्यों और कैसे दुनिया के सबसे बदनाम जेफरी एप्स्टीन अपनी ईमेल बातचीत में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम बार बार ले रहा था। ये दस्तावेज बताते हैं कि एप्स्टीन लगातार एक व्यक्ति को मैसेज भेज रहा था जिसका नाम ओवरसाइट कमेटी ने ब्लैक किया हुआ है। लेकिन जिन तारीखों और लोकेशंस का जिक्र ईमेल में है वो लगभग पूरी तरह डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व चीफ स्ट्रेटजिस्ट स्टीव बैनन की गतिविधियों से मेल खाते हैं। जेफरी एप्स्टीन अपने इन मेल्स में स्टीव बैनन की मुलाकात नरेंद्र मोदी से करवाने की बात कर रहे हैं। अब यह मीटिंग हुई या नहीं हुई ये कंफर्म नहीं, लेकिन इन मेल से इतना कंफर्म है कि एप्स्टीन की पहुंच नरेंद्र मोदी तक थी। सबसे खास बात, 23 मई 2019 जिस दिन मोदी भारी बहुमत से दोबारा सत्ता में आए, उसी दिन बैनन ने एप्स्टीन को एक मैसेज भेजा कि वो मोदी पर इंडिया के लिए 1 घंटे का शो कर रहा है और कुछ अमेरिकन हिंदू लोगों को भी साथ ला रहा है। इसका मतलब था अमेरिकी दक्षिणपंथी सर्कल्स में मोदी की छवि के कारण अमेरिका हिंदुओं को साथ लाने का काम चल रहा था। एप्स्टीन ने इसका जवाब देते हुए लिखा, हिज फोकस वांट्स टू बी स्टॉपिंग चाइना। यानी वो मोदी की विदेश नीति को अंदरूनी जानकारी की तरह पेश कर रहा था, जैसे वो किसी गहरी रणनीतिक बातचीत का हिस्सा हो। यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एप्स्टीन की डींग थी या वास्तव में ऐसे संकेत थे कि किसी स्तर पर उसके पास भारत की सत्ता के शीर्ष से जुड़ी जानकारी या संपर्क का दावा करने का आधार था। यह सवाल इसलिए और अहम हो जाता है क्योंकि उस समय तक एप्स्टीन पर लगे आरोप किसी से छिपे हुए नहीं थे। वो पहले ही सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क का संचालक होने के शक के दायरे में आ चुका था और उसके नेटवर्क की जांच चल रही थी। ऐसे में किसी भी लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री या उसके बेहद करीबी राजनीतिक और कारोबारी सर्कल अगर ऐसे व्यक्ति के नाम के साथ किसी भी रूप में जुड़ते दिखाई दें तो ये लोकतांत्रिक पारदर्शिता और मोरालिटी यानी कि नैतिकता दोनों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये मामला यहीं पे खत्म नहीं होता। मोदी के चुनाव जीतने के कुछ ही दिनों बाद स्टीव बैनन ने वियॉन को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने मोदी, उनकी राजनीति और अमेरिका भारत रिश्तों की अहमियत पर लंबी बातचीत की। ये साफ दिखाता है कि उस समय बैनन भारत की राजनीति पर काफी सक्रिय थे और मोदी की छवि को लेकर भी सार्वजनिक रूप से बातें कर रहे थे। इसी दौरान एप्स्टीन लगातार बैनन पर दबाव डालता रहा कि वो मोदी से मिलने की कोशिश करे। ईमेल में एप्स्टीन ने लिखा, आई कैन सेट, यू शुड मीट विद मोदी। यानी वो सीधा कह रहा था कि वो मीटिंग सेट करवा देगा, वो बस मिल ले मोदी से। बैनन ने जवाब में सिर्फ प्लीज लिखा और फिर एप्स्टीन ने पूछा कि वो ये मुलाकात कब करवा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक एप्स्टीन आगे भी कई मैसेजेस भेजता रहा जिसमें वो बैनन को मोदी से मिलने के लिए मनाने की कोशिश करता रहा। एक मैसेज में उसने लिखा, मेरे आदमी ने कहा है तुम्हें बताऊं, तुम एक बड़ा मौका मिस कर रहे हो, अपने अंडरवियर ही देख लो, उस पर या तो मेड इन चाइना लिखा होगा या फिर मेड इन इंडिया। तुम लोग ये कैसे नहीं समझते कि दोनों देशों के बीच कितने साझा लक्ष्य हैं। ये लाइन सुनकर साफ लगता है कि एप्स्टीन सिर्फ राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहा था बल्कि वो किसी बड़े रणनीतिक एजेंडे जैसा कुछ बेचने की कोशिश कर रहा था। हालांकि हाउस ओवरसाइट कमेटी द्वारा जारी दस्तावेजों में बैनन और एप्स्टीन के बीच कोई बड़ा फॉलोअप नहीं दिखता, लेकिन ड्रॉप साइट की रिपोर्ट दावा करती है कि कुछ घंटों बाद एप्स्टीन ने फिर मैसेज भेजा, मोदी ऑन बोर्ड।
यानी नरेंद्र मोदी तैयार हैं मीटिंग के लिए। ड्रॉप साइट की इस रिपोर्ट को पब्लिश हुए कई दिन बीत गए हैं, लेकिन ना तो बैनन और ना ही प्रधानमंत्री मोदी के ऑफिस ने ड्रॉप साइट न्यूज के सवालों का कोई जवाब दिया है। उनकी चुप्पी ने इस कहानी के इर्द गिर्द मौजूद सवालों को और बढ़ा दिया कि आखिर एप्स्टीन मोदी का नाम इतने कॉन्फिडेंटली ले कैसे रहा था। मोदी के अलावा इन दस्तावेजों में एक भारतीय अरबपति का भी नाम है। ओवरसाइट कमेटी ने भारतीय अरबपति का नाम पूरी तरीके से हटा दिया है। 2017 में इस अज्ञात व्यक्ति ने एप्स्टीन को मैसेज किया। व्हाइट हाउस ने कल पीएम मोदी की वॉशिंगटन यात्रा की घोषणा की है। क्या तुम बता सकते हो वो कब आ रहे हैं, क्या डेट्स हैं? सोचिए, कोई भारतीय अरबपति किसी बदनाम फाइनेंसर से पूछ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका कब जा रहे हैं, जैसे एप्स्टीन किसी विदेशी नेता की डिप्लोमेटिक शेड्यूलिंग का अंदरूनी स्रोत हो। एप्स्टीन ने जवाब दिया कि मोदी की वॉशिंगटन यात्रा, जो ट्रंप से उनकी पहली मुलाकात होने वाली थी, जहां पर दरअसल इजरायल स्ट्रेटजी का हिस्सा है, उसने लिखा कि वो पेरिस से लौटने के बाद और जानकारी दे सकेगा। आगे एक और ईमेल में उसने बताया, मुझे जो बताया जा रहा है कि मोदी की तारीखें तय करने में इजरायल स्ट्रेटजी हावी थी। ये लाइनें कई सवाल उठाती हैं। पहला, एप्स्टीन को इजराइल, अमेरिका और भारत की कूटनीति के इतने अंदरूनी मामलों की जानकारी कैसे थी? दूसरा, क्यों एक भारतीय कारोबारी मोदी की विदेश यात्रा की तारीखें एप्स्टीन से पूछ रहा था, जबकि यह जानकारी सीधे भारतीय सरकार या विदेश मंत्रालय से ही मिल सकती थी? सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं प्रशांत भूषण। उन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि यह कारोबारी और कोई नहीं बल्कि अनिल अंबानी थे। एप्स्टीन और अनिल अंबानी के बीच कई ईमेल्स का आदान प्रदान हुआ था। उन्होंने इसके स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए। ईमेल अकाउंट जिसे अनिल अंबानी से जोड़ा गया है, उसने एप्स्टीन को संदेश भेजा था। उस ईमेल में बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल लिंक किया गया था। आफ्टर ट्रंप फोन कॉल, गवर्नमेंट वेज इफ मोदी शुड विजिट यूएस अर्ली। और रिपोर्टेडली उस ईमेल में लिखा था, डियर जेफरी, इन्फो BR अनिल, यानी जानकारी सिर्फ एप्स्टीन को फॉरवर्ड की जा रही थी। एप्स्टीन ने इसका जवाब देते हुए लिखा, इंडिया इजराइल की, नॉट फॉर ईमेल। ये बात इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कुछ ही हफ्तों बाद जुलाई 2017 में मोदी पहली बार इजराइल गए और भारत इजराइल रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए। इस कहानी का एक और स्तर अनिल अंबानी के बिजनेस से जुड़ता है। 2016 में उनकी कंपनी रिलायंस डिफेंस लिमिटेड ने इजराइल की सरकारी डिफेंस कंपनी राफेल के साथ एक संयुक्त प्रोजेक्ट शुरू किया था, एयर टू एयर मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए, जिसकी कीमत करीब $10 बिलियन थी। यानी उसी समय भारत की राजनीति, इजराइल की रणनीति और अंबानी के डिफेंस बिजनेस के धागे एक ही जगह पर इकट्ठा हो रहे थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ड्रॉप साइट न्यूज ने एक और खुलासा किया। एप्स्टीन के निजी कैलेंडर में दर्ज कई अपॉइंटमेंट्स एक सीनियर बीजेपी नेता और मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नाम पर पाए गए। हाउस ओवरसाइट कमेटी द्वारा जारी दस्तावेजों के मुताबिक जून 2014 से जनवरी 2017 के बीच पुरी का नाम एप्स्टीन की अपॉइंटमेंट लिस्ट में कम से कम 5 बार आया है। हरदीप सिंह पुरी लंबे समय तक भारतीय विदेश सेवा में रहे और मार्च 2013 में न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर रिटायर हुए। 2014 के चुनावों से ठीक पहले वो बीजेपी में शामिल हुए और 2017 से मोदी सरकार में मंत्री भी बने। इसलिए जब एप्स्टीन की अपॉइंटमेंट लिस्ट में उनका नाम बार बार दिखता है तो सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या ये मुलाकातें आधिकारिक थी, निजी थी, संयोग थी या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा? आखिर में बात सिर्फ एक दस्तावेज, किसी एक ईमेल या किसी एक व्यक्ति की है नहीं। बात उस पूरे ढांचे की है जहां सत्ता, पैसा, विदेशी लॉबी, अरबपति, रणनीतिक सलाहकार और एक कुख्यात अपराधी सब एक दूसरे से ऐसे जुड़े दिखाई देते हैं। आज स्थिति यह है कि एप्स्टीन जैसे व्यक्ति का नाम भारतीय राजनीति के सबसे शीर्ष स्तर पर इस तरह टकरा रहा है जैसे ये कोई सामान्य बात हो। लेकिन ये सामान्य है नहीं, ये असुविधाजनक है, असहज है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन लोगों के नाम इन दस्तावेजों में आए हैं वे साधारण नागरिक नहीं, वे ऐसे लोग हैं जिनके फैसलों का असर करोड़ों लोगों पर पड़ता है। इसलिए सवाल वही है जो शुरुआत में था और अब शायद और भारी हो गया। एप्स्टीन मोदी का नाम इतने कॉन्फिडेंस से क्यों और कैसे ले रहा था? आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो, राय हो, कुछ पता हो आपको तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।